एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जो हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग शांति और सादगी से जीवन व्यतीत करते थे, परंतु उन जंगलों के बारे में एक अजीब डर हर किसी के दिल में था। लोग कहते थे कि जंगल के भीतर एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली थी, जहां एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल का नाम किसी को ठीक से नहीं पता था, परंतु उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात के समय वह हवेली से बाहर निकलती और गांव के आसपास घूमती रहती थी। जो कोई भी रात के समय उसके पास से गुजरता, उसे कभी वापस आते नहीं देखा गया। लोग कहते थे कि उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती थीं और वह हवा में उड़कर चलती थी। एक बार गांव का एक साहसी युवक, जिसका नाम अर्जुन था, ने चुड़ैल की कहानियों को अफवाह मानते हुए जंगल में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे मना किया, परंतु अर्जुन नहीं माना। उसने सोचा कि वह चुड़ैल की सच्चाई जानकर आएगा और गांव वालों के डर को खत्म करेगा। अर्जुन रात के समय अपने साथ एक मशाल और एक तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली खंडहर जैसी थी, उसके चारों ओर बड़ी बड़ी बेलें और पेड़ लिपटे हुए थे। जैसे ही अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी मशाल बुझ गई। अचानक उसे हवेली के भीतर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और अचानक उसके सामने चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन ने डर के बावजूद अपनी तलवार निकाल ली, परंतु चुड़ैल ने सिर्फ एक जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझे। एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। कहा जाता था कि वह रात के अंधेरे में बाहर निकलती और गांव वालों को डराती थी। लोग मानते थे कि वह पहले एक सामान्य औरत थी, लेकिन किसी बड़े अन्याय के कारण उसने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। गांव के लोग रात में घरों से बाहर निकलने से डरते थे और जंगल के पास जाने से कतराते थे। एक बार कुछ बहादुर युवाओं ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे चुड़ैल की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तां बनकर एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे, एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना होती थी। गांव में एक रिक्शा चलाने वाला भूत था, जिसके बारे में हर कोई बात करता था। रात के समय जब गांव के लोग अपने घरों में सोने चले जाते, तब ये भूत अपने रिक्शे के साथ गांव की गलियों में घूमता था। उसकी उपस्थिति की पहचान उसकी खड़खड़ाती हुई रिक्शा की आवाज से होती थी। कहते थे कि उसकी रिक्शा के पहिए कभी जमीन पर नहीं चलते थे, बल्कि हवा में तैरते हुए चलते थे। लोग उसे कभी देख नहीं पाते, लेकिन उसकी आवाज सुनकर समझ जाते कि वह पास ही कहीं मौजूद है। एक बार एक युवक, जिसका नाम रामू था, इस भूत की कहानी को सुनकर जिज्ञासु हो गया। उसने ठान लिया कि वह इस भूत को खुद अपनी आंखों से देखेगा। एक रात वह अकेला ही गांव की सुनसान सड़क पर निकल पड़ा, जहां अक्सर लोग उस भूत को महसूस करते थे। आधी रात हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक से उसे दूर से एक खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। रामू समझ गया कि वह भूत की रिक्शा की आवाज है, लेकिन इस बार रामू डरने की बजाय उस आवाज के पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वह आवाज के करीब पहुंचा, उसने देखा कि सचमुच एक रिक्शा उसके सामने हवा में तैर रहा था, लेकिन कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं दिख रहा था। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने रिक्शा की तरफ बढ़ते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को डराते हो? मैं एक साधारण इंसान था। गांव में रिक्शा चलाया करता था, लेकिन एक हादसे में मेरी जान चली गई। मैं लोगों को डराने नहीं आता, बस अपनी पुरानी यादों के साथ यहाँ आता हूँ। ये रिक्शा मेरी पहचान है और मैं इससे छोड़ नहीं सकता। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए मुझे मेरे परिवार से माफी चाहिए, क्योंकि मैंने उनके साथ अपने जीवन में कभी न्याय नहीं किया। रामू ने भूत की मदद करने का वादा किया और अगले दिन भूत के परिवार से मिलने गया। उसने उन्हें सारी बात बताई। परिवार ने भूत को माफ कर दिया और एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया।
इसके बाद उस भूत की आत्मा को शांति मिल गई और फिर कभी गांव में उसकी रिक्शा की आवाज नहीं सुनाई दी। रामू की हिम्मत और दया से गांव के लोगों को एक भूत से मुक्ति मिल गई और उस दिन से गांव में फिर से शांति और सुकून का माहौल बन गया। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक अजीबोगरीब भूत की कहानियां मशहूर थीं। ये भूत कोई साधारण भूत नहीं था, बल्कि ट्रैक्टर चलाने वाला भूत था। गांव के लोग उसे ट्रैक्टर वाला भूत कहकर बुलाते थे। कहते हैं कि वह रात के अंधेरे में पुराने खंडहर हो चुके खेतों में ट्रैक्टर लेकर घूमता था। जब गांव के लोग रात में सुनसान रास्तों से गुजरते तो उन्हें ट्रैक्टर की आवाज सुनाई देती थी, परंतु कोई दिखाई नहीं देता था। कई बार लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दूर से एक ट्रैक्टर को चलते देखा, लेकिन जब वे नजदीक गए तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इस डर से गांव वाले रात में खेतों की ओर जाने से कतराते थे। कुछ लोग कहते थे कि वह भूत एक पुराने किसान का था, जो एक दुर्घटना में अपने ट्रैक्टर के साथ खेत में ही मारा गया था। उसकी आत्मा उसी ट्रैक्टर से बंधी रह गई और अब वह उसी में घूमती रहती है, मानो किसी पुराने कर्ज को पूरा कर रही हो। कुछ साहसी लोगों ने उसे देखने की कोशिश भी की, पर वे भी वापस आकर यही बताते कि उन्होंने केवल ट्रैक्टर की आवाज सुनी, पर भूत को कभी नहीं देखा। ये रहस्य आज भी गांव में बना हुआ है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। किसान का एक बैल था, जो उसका सबसे बड़ा सहारा था। हर दिन वो बैल के साथ खेत जोतने जाता और फसल उगाता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे किसान की फसलें बर्बाद हो गई। परंतु किसान ने हार नहीं मानी। उसने धैर्य और मेहनत से अपनी जमीन पर फिर से काम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी हालत सुधार ली। एक किसान हर दिन अपनी जमीन पर मेहनत से खेती करता था। बारिश के अभाव में फसल सूख गई, जिससे उसे निराशा हुई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अगले मौसम में फिर से मेहनत की। अंततः उसकी फसल लहलहाई और उसकी मेहनत रंग लाई। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी जमीन छोटी थी, लेकिन वह अपने परिश्रम से अच्छी फसल उगाता था। किसान के पास एक छोटा परिवार था, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। किसान हर दिन सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने चला जाता। वह पूरे दिन कड़ी मेहनत करता ताकि उसके परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन किसान को एक पुराने पेड़ के नीचे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे वहां एक सोने की मोहर मिली। किसान सोच में पड़ गया कि इस मोहर का क्या करे। उसने सोचा कि अगर वह इसे राजा को दे देगा तो राजा उससे खुश होकर उसे इनाम देगा। किसान ईमानदार था, इसलिए उसने बिना कोई लालच किए वह मोहर राजा के पास ले जाकर दे दी। राजा किसान की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे ढेर सारा धन और सम्मान दिया। इस तरह किसान अपनी ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार को खुश